हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज के स्टूडियो लेक्चर में मैं एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रही हूँ, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स का वेटेज देखोगे गेट के एग्जाम में तो 13 मार्क्स का वेटेज है। अब कोई सब्जेक्ट अगर आपको 13 मार्क्स दे के जा रहा है, इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, दोनों में ही पूछी जाती है। आगे अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप आईएसआरओ का भी फॉर्म भरोगे, तो आईएसआरओ में भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी रटने वाली चीजें नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज भी बहुत हाई है और इसमें बस अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको मेथड्स पता होने चाहिए। एक बार आप इससे अच्छे से कनेक्ट हो गए, फिर आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आप बहुत ही आसानी से मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। दूसरी बात, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सारी ही ब्रांचेस का एक कॉमन सब्जेक्ट है। यहाँ पर मैथमेटिक्स आपकी सिविल में भी पूछी जाती है, मैकेनिकल में भी पूछी जाती है, कंप्यूटर साइंस में पूछी जाती है। सारी ही ब्रांचेस में मैथमेटिक्स आती है। तो अगर आप गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे इंक्लूडिंग ऑल दी ब्रांचेस, तब आपको पता चलेगा कि एक चैप्टर में मिनिमम टू मिनिमम 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 200 प्लस ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रहते हैं। तो 200 क्वेश्चन इस पूरे कोर्स में कराना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते चले जाएंगे, जो आपके लिए भी हेक्टिक हो जाएगा। आपको भी कवर करना है, मुझे भी कवर कराना है सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट तो पूरे कंप्लीट करेंगे, इसी के साथ साथ जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है इंक्लूडिंग ऑल दी ब्रांचेस, ताकि आपको दूसरी ब्रांचेस का भी अंदाजा लगे कि दूसरी ब्रांचेस में किस तरीके के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सीएस, सीई, मैकेनिकल में यहाँ पे सारी ब्रांचेस के क्वेश्चंस को कवर करूंगी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको कराने वाली हूँ, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल होंगे सारे के सारे गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने के लिए। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लगाना चाहते हो तो भी आप एलिजिबल होंगे। मैथ्स में मैं आपको इतना कंटेंट दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का वेटेज तो आपको पता चल गया, 13 मार्क्स है। अब मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज भी बता देती हूँ। सबसे पहला चैप्टर है हमारा लीनियर अलजेब्रा, इसका वेटेज 1 to 4 मार्क्स का रहता है। ओके, इसी के साथ साथ कैलकुलस के वेटेज की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस का वेटेज आप तो 3 to 6 मार्क्स का होता है, वेरी करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वेटेज है वो आपका 1 to 3 मार्क्स का रहता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो 1 to 2 मार्क्स का वेटेज रहता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो वेटेज है 1 to 3 मार्क्स का वेरी करता है। 6 आपका क्या है, न्यूमेरिकल मेथड, 1 to 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जिसका वेटेज 2 to 4 मार्क्स का तो रहता है, मगर हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। ये जो चैप्टर ऊपर आपको दिख रहे हैं, इससे हो सकता है कोई एक आध चैप्टर आपका मिस हो जाए, उससे आपके क्वेश्चन ना मिले। हो सकता है आपको अलजेब्रा कैलकुलस से क्वेश्चन मिल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन ना मिले, हो सकता है लाप्लास से ट्रांसफॉर्मेशन से आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए। मगर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गेट में। ओके, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो आपको बीच में जो चैप्टर्स दिख रहे हैं लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये इजी चैप्टर है, ये बहुत जल्दी आप कवर कर ले जाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको चैप्टर के नेम दिख रहे हैं यही एग्जैक्टली हमारा सीक्वेंस भी रहेगा। हम लोग लीनियर अलजेब्रा सबसे पहले कवर करेंगे, जहां पर हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनेंट में आपको सिखाऊंगी, मैं आपको एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगी, मैं आपको इनवर्स निकालना सिखाऊंगी, ट्रांसपोज क्या होता है। इसी के साथ साथ हम लोग फिर रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इसके साथ ही साथ और भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा मैथमेटिक्स के, ताकि आप नोट्स बनाते चलो तो फर्दर रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा नोट्स हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज लीनियर अलजेब्रा। ओके, चलिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ system of m cross n member arranged in the form of rectangular array। ओके, बेसिकली मैट्रिक्स है क्या, ये एक सेट है, कलेक्शन ऑफ
नंबर्स, ओके, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, और वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, जो आपका एक एक एरे में अरेंज होते हैं, लाइक नंबर ऑफ रोज आपको दिखेंगे और नंबर ऑफ आपको क्या दिखेंगे, कॉलम्स दिखेंगे, उसी को ही हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ओके, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज कर लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है आपकी, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आई जे से, ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। ये m क्रॉस n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये m क्रॉस n का क्या मतलब है, इसको मैं आपको बताती हूँ। इसको आप दूसरे मेथड से भी यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक देखिएगा जरा, मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं यहाँ पर, तो आपकी ये आ गई मैट्रिक्स, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स होगा। ये जो मैट्रिक्स का साइज है, ये साइज क्या है आपका, ये m क्रॉस n साइज है। m यहाँ पर क्या शो करता है, m यहाँ पर शो करता है नंबर ऑफ रोज, ओके। यहाँ पर m क्या शो करेगा, ये आपका शो करेगा नंबर ऑफ रोज, और n क्या शो करता है, n शो करता है आपका नंबर ऑफ कॉलम, ओके। एन क्या शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम शो करता है। रो जो होती है ये आपकी बेसिकली क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। रो हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, तो एम को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एन क्या शो करता है, एन आपका कॉलम शो करता है, और कॉलम हमारी क्या होती है, वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो एन हमारा क्या शो करता है, वर्टिकल लाइंस भी शो करता है, वर्टिकल लाइंस, चाहे आप नंबर ऑफ कॉलम बोल लो चाहे वर्टिकल लाइंस बोल लो, बोथ आर सेम। अब यहाँ पर हम लोग अरेंज करते हैं मेंबर्स को, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे A11। A11 क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये जो A11 है, तो 1 को रिप्लेस करा है आई से, ओके, आई को हटा के 1 रखा है, और यहाँ पर जो दूसरा 1 है उसको हमने क्या करा है, जे को हटा के 1 रखा है। तो आई आपको क्या बता रहा है, आई आपको बता रहा है रो की नॉलेज दे रहा है कि कौन सी रो है, ओके। और जे आपको किसकी नॉलेज दे रहा है, जे आपको नॉलेज दे रहा है कॉलम की, कौन सा कॉलम है। अब अगर आप इस 1 को देखोगे, A11 को, तो ये आपसे कहना चाह रहा है ये जो मेंबर है इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ओके। इसी के साथ आगे चलते हैं। अब अभी हमने क्या करा है, रो नहीं बदली है, रो हमारी देखिए एक ही हॉरिजॉन्टल एक लाइन चल रही है, रो हमने चेंज नहीं करी है, बट हमने कॉलम चेंज कर दिया है, बिकॉज कॉलम इज अ वर्टिकल लाइन। तो अभी A11 एक कॉलम में है, दूसरा A12 क्या है, दूसरे कॉलम में है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, और यहां पर आपने क्या करा है, m नंबर ऑफ क्या लिए हैं, m नंबर ऑफ रोज लिए हैं, और n नंबर ऑफ कॉलम्स लिए हैं। तो जरा आप अरेंज करके देखो, आप यहाँ पर रो चेंज नहीं कर रहे हो, बट लगातार कॉलम चेंज कर रहे हो। यहाँ पर ये शो कर रहा है फर्स्ट कॉलम को, ओके, ये शो कर रहा है सेकंड कॉलम को। तो ऐसे आप कॉलम करते जाओगे, और आखिरी में आपको कौन सा कॉलम मिलेगा, A1n, क्योंकि आपने टोटल कितने कॉलम्स लिए हैं, n कॉलम्स लिए हैं। इसी तरीके से जब आप यहां पर अरेंज करोगे, तो अब फर्स्ट रो की जगह क्या रखेंगे, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ओके। इसी तरीके से ये क्या है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मिलेगा सेकंड रो, ओके, सेकंड रो और nth कॉलम, यानी हम लोगों ने क्या करा, सेकंड रो पर n मेंबर्स को अरेंज कर दिया है। इसी तरीके से यहां पर आपके क्या होंगे, यहां पर आपकी रोज बढ़ती जाएंगी, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको यहां पर मिल जाएगा, अब ये क्या होगी, m रो होगी, फर्स्ट कॉलम होगा। इसी तरीके से यहां पर क्या होगी, m रो होगी, सेकंड कॉलम होगा, और आखिरी में आप कहां पर पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे m रो पर और nth कॉलम पर, यानी mth रो और nth कॉलम में। तो लास्ट जो आपको यहां पर मेंबर मिलेगा, और वी कैन से दैट एलिमेंट मिलेगा, ये AMN होगा, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे, अगर इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके। मैं इस तरीके से इसको लेके चल रही हूं जैसे आपने कभी भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है। अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको जीरो से नॉलेज मिलने वाली है, इसमें सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ मेंबर्स पूछूं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएंगे m इंटू n, यानी mn नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ओके। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पर, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 3x3 की। 3x3 का क्या मतलब है, 3x3 का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 3 होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, वो भी आपका 3 होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 3x3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। सपोज कर लीजिए दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8 एंड 0।
ओके मैंने यहाँ पर एक क्या करा, एक मैट्रिक्स को कंसिडर कर लिया। आप इसको देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर पूछूं टोटल, यहाँ पर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर, ओके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो अभी आपने सीखा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने हैं तो m इंटू एन कर देंगे। यहाँ पर m का काम क्या कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, और n का काम क्या कर रहा है, ये वाला 3 कर रहा है। तो आप 3 क्रॉस 3 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपको 9 मिल जाएंगे। अब ये छोटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं देखिए, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो 9। ओके तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बड़ी मैट्रिक्स है और आपको पता है कि कितना साइज है, उस मैट्रिक्स का साइज अगर आपको पता है तो दोनों का मल्टीप्लाई करा लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके अब यहाँ पर आप देखोगे इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर इक्वल हैं। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको मैं फर्दर डिस्कस करूंगी जिस वक्त मैं आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस बताने वाली हूँ। यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन है, उसको ऑब्जर्व करिएगा जरा। अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं यहाँ पर आपको ऑब्जर्व कराऊं तो आपको सारे मेंबर्स के बारे में नॉलेज है। ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, और ये क्या है, A33 है। अगर मैं पूछूं यहाँ पर डायगनल डायगनल मेंबर्स कितने होंगे, या कह सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ये क्या है, ये एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां पर आप जानते हो 3 क्रॉस 3 का क्या मतलब है, n क्रॉस n है। ओके तो यहां पर नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे, n के बराबर होंगे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स किसके बराबर होंगे, n स्क्वायर के बराबर होंगे। तभी आपने क्या करा, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 करा तो आपको 9 मिल गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हो जाएंगे, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहां से आप नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो। अब आप काउंट भी कर सकते हो, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल और तीसरा डायगोनल एलिमेंट, तो टोटल 3 आप यहां से भी निकाल सकते हो। और अगर कोई छोटी मैट्रिक्स है तो आप वहां पर इसको काउंट भी कर सकते हो। तो आपको यहां पर समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर आपको इसकी भी नॉलेज मिली होगी कि भाई ये m और n का मतलब क्या है और किस तरीके से यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपको डेफिनेशन दिख रही है उसी डेफिनेशन को मैंने यहां पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, सिस्टम ऑफ n क्रॉस n मेंबर। ओके ये क्या है, ये आपका एक सिस्टम है जहां पर आपके पास कितने मेंबर्स हैं, m क्रॉस n मेंबर्स हैं। और ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंज क्या है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। अब आप यहां पर देख सकते हो, इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगुलर एरे। एक रेक्टेंगुलर एरे है ये, हैविंग m रोज। ओके यहाँ पर कितनी रोज हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज देख सकते हो आप m है, एंड n कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर n कॉलम्स हैं। इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ओके अब ये आपकी सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ये आपकी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स भी हो सकती है, या आपकी फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो मैं आपको उसके बारे में नॉलेज देती हूँ। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स आपकी किस तरीके से दिखती है उसको सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सपोज कर लीजिए ए से रिप्रेजेंट करती हूँ मैं एक मैट्रिक्स को, और यहां पर हम लोग सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं। ओके तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, ब्रैकेट पहले मैंने बना दिए। अब इसमें हम मेंबर कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए A11, A12, ओके A21 और A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। ये इसका साइज क्या है, 2 क्रॉस 2 है। ओके ये मैट्रिक्स का साइज आपका 2 क्रॉस 2 है। अगर हम लोग इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से मॉड लगा के यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A11, यहाँ पर आपका आ जाएगा A12, यहाँ पर आ जाएगा A21 और यहाँ पर आपका आ जाएगा A22। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके ये आपकी मैट्रिक्स है और ये उस मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट है। अगर आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, और वी कैन से दैट इस तरीके से अगर आप एक मॉड की तरह लाइन दोनों तरफ ड्रॉ करते हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये साइन है डिटर्मिनेंट का। तो ये आपकी सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स हो गई और ये आपके सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और आप डेट ए भी लिख सकते हो। कहीं पर अगर आपको डेट ए लिखा दिखे तो समझ लीजिए कि वो किसकी बात कर रहा है, डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है। ओके तो यहां पर क्या हो गया, इट इज डिनोटेड बाय मॉड ए और डेट ए।
एंड द यूनिक मेंबर्स इसमें कौन कौन से हैं, A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, इज कॉल्ड द वैल्यू एंड एक्सपेंशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब अगर आपको यहाँ पर ये जो आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है, अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि भाई ये जो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स आपको दिख रही है इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड ऑर्डर जो आपकी मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा हम लोग यहां से चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। सबसे पहले आप इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कराइए, फिर माइनस का साइन लगा के इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कराइए। तो ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है एंड दिस इज योर सेकेंड स्टेप। ओके, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। तो अगर मैं इसका आपका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं तो ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका A11 और A22। ओके, A11 एंड A22 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा A21 और ये किसके बराबर हो जाएगा, A12। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा, यहां पर माइनस का साइन हम लोग लगाएंगे। तो दिस एक्सप्रेशन, ओके, दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। आप इस तरीके से यहां पर डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं बात करूं यहाँ पर एक छोटी सी और ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। ओके, तो ये अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करूं तो ये A11 शो कर रहा है, ये A22 शो कर रहा है, ये आपका क्या शो कर रहा है, A33 शो कर रहा है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, फॉर डायगोनल एलिमेंट, नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, यहां पर ये जो I है वो आपका किसके बराबर होता है, J के बराबर होता है। यहाँ पर जरा ऑब्जर्व करिए, I किसके बराबर है, J के बराबर है। यहाँ पर आप अगर यहाँ पर इस एलिमेंट को देखोगे तो IJ 1 1 मिल रहा है, यहाँ पर 2 2 मिल रहा है, यहाँ 3, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, यहाँ पर आप शो करते हो ना AIJ। ओके, तो ये आई क्या शो कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई आपका जे के बराबर हो जाता है। अब अगर आप इस पूरी मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, देखिएगा जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूं उसको देखिएगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को डायगोनल के अलोंग दो पार्ट में ब्रेक कर दूं तो इसके ऊपर वाला जितना भी पार्ट होगा, देखिएगा ध्यान से, इसके ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये A12 को रिप्रेजेंट करता है, A13 को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट, A12 को, A13 को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, A23 को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, A21 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको पता चल गए, I इज इक्वल टू J। अब आप अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स देखोगे तो यहां पर आप क्या पाओगे, यहां पर आप क्या पाओगे, देखिएगा A11 तो आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसके ऊपर तीन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर तीनों को मैं सर्किल करती हूँ, आप ऑब्जर्व करिएगा, तीनों को अगर मैं सर्किल करूं तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो अपर साइड पर जो एलिमेंट्स हैं वो तीन एलिमेंट्स हैं। ये तीनों एलिमेंट्स कौन से हैं, A12 है, A13 है और एक 23 है। यहाँ पर अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स आप देखोगे तो यहाँ पर I जो है वो आपका लेस देन है J के बराबर। देख लीजिए, ये आपका I रिप्रेजेंट कर रहा है, ये J रिप्रेजेंट कर रहा है, ये I रिप्रेजेंट कर रहा है, J रिप्रेजेंट कर रहा है, ये I रिप्रेजेंट कर रहा है, ये J रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में I जो है वो लेस देन J है। और इसी तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स, अगर आप बॉटम वाले एलिमेंट्स देखोगे तो 4 है, 7 है और 8 है। 4 क्या है, 2 1 3 1 एंड 3 2। यहां पर आपका I जो है वो ग्रेटर देन होता है J के बराबर। ओके, तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन जो है ये आपको जब आप क्वेश्चंस करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अगर आपको मैथ्स में ऑब्जर्वेशन वीक है तो आप इस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो, मैथ्स से क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर कर ली, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स मैंने आपको बताई, और इस मैट्रिक्स का किस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, ये मैंने आपको सिखाया। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके, जिस तरीके से सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 की थी, इसी तरीके से जो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रैकेट बना लो। ओके, ये मैंने क्या करा, आपके सामने
ब्रैकेट बना दिया। अब इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो ये एलिमेंट क्या होगा, A11 होगा, ये क्या होगा, A12 होगा, ये क्या होगा, A13 होगा। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। दूसरी रो पर चलते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो थर्ड कॉलम। ओके, थर्ड रो पर चलिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। ओके, इस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग 3x3 की मैट्रिक्स बोलते हैं। और 3x3 की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए देयर आर 3 मेथड। ओके, वहां पर क्या था, वहां पर सिंगल मेथड था, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना था, आपने करा के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लिया। अगर आपसे कोई 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछता है तो यहां पर डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। ओके, तो एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मेथड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल की हेल्प से अगर आप समझोगे तो बहुत आसानी से चीजों को समझ जाओगे। सपोज कर लीजिए, देयर इज अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x3। ओके, देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, और इसमें हमें कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर कर लेती हूं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 0। ओके, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, आगे मैं इसको भी लिखवा दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 0। अब अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो मेथड नंबर 1 देखिएगा, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, फर्स्ट रो को कंसिडर करिए, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करिए और सबके साइन को मेंशन कर दिए। देखिए, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड फिर पॉजिटिव। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका साइन का अरेंजमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं जिस समय आप कोफैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे और जिस वक्त आप इनवर्स को फाइंड आउट करोगे। ओके, तो अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, ये है। अगर आप इस एलिमेंट पर खड़े हो तो इससे पास होने वाली कॉलम और इससे पास होने वाली जो रो है उसको आप कैंसिल आउट कर दिए। अब देखिए, यहाँ पर 5 6 8 0 बचा, और इसको आप कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कराइए, फिर उसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कराइए और माइनस कर दीजिए। तो 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 8 6 48। ओके, तो यहाँ पर आपने एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर लिख लिया। अब आगे चलते हैं, अब आप सेकंड एलिमेंट पे आ जाइए। तो इससे पास होने वाली कॉलम हो गई और इससे पास होने वाली रो हो गई, उसे आप कैंसिल आउट कर दिए। तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा, देखिए ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव ब्रैकेट था, ये नेगेटिव है। ओके, अब यहाँ पर 1 था तो 1 का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, -2 कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहां पर आपका साइन क्या है, -2 है। अब इससे पास होने वाली कॉलम और इससे पास होने वाली रो को आपने हटा दिया है, तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, 4 7 बचा और 6 और 0 बचा। तो 0 का 4 से पहले आप इधर मल्टीप्लीकेशन कराओगे। ओके, आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा रहे हो। तो 0 का 4 से कराएंगे तो 0 ही मिलेगा, माइनस कर दिए। 7 का 6 से कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। ओके, अब अगर आप 3 एलिमेंट को देखिएगा, फिर से यहां पर ऑब्जर्व करिए, अगर आप यहां पर 3 एलिमेंट को देखोगे, इससे पास होने वाला कॉलम ये होगा और इसी से पास होने वाली जो रो होगी वो ये होगी। तो आप दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे और क्या लिखोगे, देखिए 3 आपका क्या है, 3 आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे +3। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, +3। अब कौन कौन से एलिमेंट बचा, 4 5 और 7 और 8 बचा। तो 8 4 से कितना हो जाएगा, 8 4 से 32 हो जाएगा, माइनस कर दिए। 7 5 से कितना हो जाएगा, 7 5 से 35 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा इसको लिखिए, -48 हो जाएगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये कितना हो गया, 84 हो गया। फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो 32 में से -35 करोगे, -3 बचेगा। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, -9। ओके, अब यहां पर जरा इसको फाइंड आउट करिए,
-48 में जब आप इसको ऐड कराओगे तो ये हो जाएगा -57 और ये हो जाएगा +84। ओके, -57 और +84। अब यहां पर देखिए 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और प्लस का 27 होगा बिकॉज 84 बड़ा है, 57 छोटा है, 84 पॉजिटिव है, 57 नेगेटिव है, देन द आंसर विल बी पॉजिटिव। तो ये 27 आपने यहां पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ओके, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स की बात कर रही हूं, ना ही मैं सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स की बात कर रही हूं, ना ही मैं फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स की बात कर रही हूं। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड डिटर्मिनेंट। ओके, सेकंड मेथड मैं आपको बताती हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग मेथड है, उसे देखिएगा। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, सेम मैट्रिक्स को यहां पर कंसिडर कर लेते हैं जो मैट्रिक्स हमने प्रीवियसली कंसिडर करी है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम आंसर को भी वेरीफाई करा सके, ताकि आप देख सको कि भाई दोनों में ही आंसर सेम आता है। ओके, ये आपका हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये आपका हो गया 4, 5, 6, 7, 8 एंड 0। ओके, अब सेकंड ऑर्डर आपका सेकंड मेथड क्या है 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको क्या निकालना है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप क्या करोगे, यहां पर डिटर्मिनेंट का साइन बना लो इस तरीके से, देखिएगा जरा, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब आप क्या करोगे, जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं सबको पहले अरेंज करो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8 एंड 0। ओके, उसके बाद यहां पर क्या करना है, ये वाली जो आपके पास ये वाली जो कॉलम है, इस कॉलम को आपको इधर रिपीट कर देना है। तो ये हो गया 3, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 0। ओके, इधर वाली कॉलम को आपको इधर रिपीट कर देना है और जो आपकी फर्स्ट कॉलम है उसको आपको यहां पर रिपीट कर देना है। ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 7। बात समझ आ रही है? मैंने क्या करा, मैंने जो थर्ड कॉलम थी उसको इधर रिपीट कर दिया इस साइड पर, और जो ये वाली कॉलम थी उसको मैंने क्या करा, ये वाली कॉलम को मैंने, ध्यान से देखिए, ये जो हमारी थर्ड कॉलम थी इसको मैंने इधर रिपीट कर दिया। कितना है 360, तो मैंने 360 लिख दिया। 147 जो फर्स्ट वाली कॉलम थी उसको मैंने यहां पर रिपीट कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, इसमें क्या करना है, यहां पर जरा आप ऑब्जर्व करिए, यहां पर आपको क्या मिलेगा, डायगोनल्स मिलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं ये डायगोनल्स आपको दिखाती हूँ। एक डायगोनल हो गया, ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर ये दूसरा डायगोनल मिलेगा और यहाँ पर आपको ये तीसरा डायगोनल मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं तीनों डायगोनल के कुछ ना कुछ नाम दे देती हूँ। ये मेथड ज्यादा आसान है एज कंपेरिजन टू मेथड नंबर 1। अभी आप सीख रहे हो तो थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो दिस इज योर फर्स्ट डायगोनल, दिस इज योर सेकेंड डायगोनल एंड दिस इज योर थर्ड डायगोनल। इसी तरीके से आपको 3 डायगोनल और कंसिडर करनी है। वो 3 डायगोनल कौन सी होंगी, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। एक डायगोनल आपको देखिए ये मिलेगी, ओके, एक डायगोनल आपको ये मिल गई। उसके बाद एक डायगोनल आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी। उसके बाद एक डायगोनल आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी। ओके, तो ये भी आपकी 3 डायगोनल्स हो गए। तो आप देख सकते हो, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ 1 डैश। ओके, इसको मैंने 1 डैश कंसिडर कर लिया, इसको मैंने 2 डैश कंसिडर कर लिया, इसको मैंने 3 डैश कंसिडर कर लिया। ओके, अब ये डायगोनल कंसिडर करने के बाद, और एग्जैक्टली ऐसे ही डायगोनल कंसिडर करना है। अगर आपने जरा सा भी इसमें गलती करी तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू गलत आने लगेगी, फिर आप मेरे से मत करिएगा कि मैंने बताया नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। फर्स्ट डायगोनल का आपस में मल्टीप्लीकेशन करा दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ओके, प्लस करिए सेकंड डायगोनल। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, 1 2 3 जो डायगोनल है उसको कंसिडर कर रही हूँ। तो 5 का देखिए ये 3 मेंबर्स है यहाँ पर, 1 5 एंड 0, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि एक एलिमेंट क्या है आपका 0 है। इसी तरीके से यहां पर देखिए 7 6 जा 42 और 42 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 84। आपकी ये फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट डायगोनल्स थी 1 2 3, वो आपने सारी क्या करी, मल्टीप्लाई करा के ऐड करा दी। ओके, अब फिर उसके बाद आपको माइनस कंसीडर करना है, फिर ब्रैकेट लगाना है। अब सेम काम करना है इसके साथ। फर्स्ट 1 डैश जो है डायगोनल में 2 है 4 है 0 है, आपस में तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा फाइनली 0। ओके, फिर प्लस करिए, सेकंड डायगोनल की तरफ चलिए, 2 डैश की तरफ चलिए, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35। ओके, यहां पर मिलेगा 7 5 जा 35 इंटू इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 3 5 जा 15 हो गया,
कैरी आ गया 1, 3 3 9 और ये कितना हो गया 10 हो गया। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 105। ओके, फिर से प्लस करिए, जो थर्ड डायगोनल है आपकी 8 6 48। ओके, 48 इंटू 1 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब आप इसे जरा क्या करो, इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो क्या मिल रहा है। जैसे कि यहां पर मैं ऐसे सॉल्व करूं तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 और 8 17 और प्लस 1 18, ये आपको 180 मिलेगा। माइनस कर दीजिए, यहां पर जरा आप ऑब्जर्व करिए 105 में जब आप 40 ऐड करोगे तो 145 हो जाएगा। अब 145 में आपको 8 और ऐड करना है तो पहले 5 ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया 150, और ये बेसिकली आपको मिल जाएगा 153। ओके, अब यहां पर जरा 180 में से 153 को माइनस करिए, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो बेसिकली 7 मिलेगा। उसके बाद यहां पर क्या बचा, यहां पर आपका बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 में से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इससे भी आपको आंसर सेम मिला है। अब ये मेथड आपको ज्यादा बड़ा लगा होगा क्योंकि अभी मैं आपको इसको समझा रही हूं, वरना ये बहुत आसान मेथड है। आप इस मेथड के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आपका हाथ इस वाले मेथड पर सेट हो गया तो आप बहुत आसानी से डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो फॉर थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके, तो मेथड नंबर 1 आपने सीखा, ओके, जहां पर हमने इस तरीके से निकाला। मेथड नंबर 2 आपने देखा, जहां पर हमने लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम को आपस में क्या कर दिया, रिपीट करा के डायगोनल एलिमेंट्स जो थे उनका मल्टीप्लीकेशन करा के एडिशन कर दिया। ओके, ये मेथड नंबर 2 हो गया। और जो मेथड नंबर 3 है आपका, वो आपका कैलकुलेटर बेस्ड है। आप कैलकुलेटर से भी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। आप यूट्यूब पे चेक करिएगा, आपको दिख जाएंगी बहुत सारी वीडियो जहां पर वो कैलकुलेटर की हेल्प से आपको डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना सिखाएंगे। ओके, तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी, उसके बाद मैंने आपको सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स के बारे में बताया, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि किस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करोगे। तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बहुत आसान था, आपने आसानी से उसको कैलकुलेट कर लिया। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए आपने कितनी मेथड सीखे, 3 मेथड सीखे, जिसमें से 2 मेथड आपके मैनुअल मेथड है, जहां पर आप अपने हाथ से भी मेथड को लगा के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों ही मेथड पे प्रैक्टिस करिएगा, जो भी आपको आपके हिसाब से ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपका हाथ ज्यादा तेजी से चले, इन दोनों मेथड में से वो मेथड आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स की। तो फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी आपकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको कन्वेंशनल मेथड से ही फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स को सॉल्व करना होता है। ओके, तो यहां पर मैं लिख देती हूं, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स, या ऐसे लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड। देयर इज नो शॉर्टकट टू फाइंड determinant of फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको कन्वेंशनल मेथड से ही यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी, जहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 4 होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, वो भी आपके 4 होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपकी क्या कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये आपकी 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इस तरीके से यहां पर हम एलिमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। देखिएगा जरा, सपोज कर लीजिए ये एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ओके, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहां पर क्या हो जाएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, और यहां पर हो जाएगा सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ओके, आगे चलते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहां पर क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये हो जाएगा थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये क्या होगा, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। तो यहां पर आप देख सकते हो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। आई किसके बराबर है, जे के बराबर है। इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर आप देखोगे तो आई विल बी लेस देन जे, और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स अगर आप देखोगे तो आई विल बी ग्रेटर देन जे। तो ओके, तो यहां पर भी आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब अगर आपको यहां पर इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है तो मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि किस मेथड से आप करोगे। कन्वेंशनल मेथड लगाओगे। यहां पर डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले ये एलिमेंट आप कंसिडर करो,
जब ये एलिमेंट आप कंसिडर करोगे तो इससे जुड़ी हुई जो लाइन होगी, इससे जुड़ी हुई जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ओके मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से, इससे जुड़ी हुई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैंसिल आउट होगी, इससे जुड़ी हुई जो वर्टिकल लाइन है वो कैंसिल आउट होगी, तो ये आपको मिल जाएगा A11, ओके A11। उसके बाद जो आपको मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ये क्योंकि आपकी क्या बन गई, ये आपकी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स बन गई, तो यहां पर आप एलिमेंट रख दो, A22 बचा, A23 बचा, ओके इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पर, और ये क्या बचा, A24 बचा, ओके A24 बचा। तो यहां पर हमने क्या करा, इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 3x3 मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकालना आता है। अब क्या बचा, यहां पर बचा A32, फिर बचा A33 और क्या बचा A34, ओके इसी के साथ साथ यहाँ क्या बचा A42, फिर बचा A43 और फिर बचा A44, ओके तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ये देख सकते हो आप, इसका डिटर्मिनेंट या यहां से देख सकते हो आप, यहां पर इसका डिटर्मिनेंट जो आपने इसका निकाला है वैसे ही आप यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लोगे, ओके इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लोगे, बाद में A11 का मल्टीप्लाई करा दोगे। यहां पर भी आपको सारे पॉजिटिव निगेटिव साइन पे ध्यान रखना है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ओके तो अब किसकी बारी है, अब नेगेटिव टर्म की बारी है, ये क्या है A12 है। अब आप A12 कंसिडर करोगे तो डेफिनेटली उससे पास होने वाली लाइन, जो लाइन कौन सी होगी, उससे पास होने वाली जो लाइन होगी वो लाइन होगी आपकी वर्टिकल वाली लाइन ये होगी, और हॉरिजॉन्टल वाली लाइन आपकी सेम रहने वाली है। तो यहां पर जब आप एलिमेंट्स को लिखोगे तो कौन कौन सा एलिमेंट बचा, ये बच गया A21, ओके A23 और A24 ये बचा। उसके बाद क्या बचा, ये बचा A31, A33 और क्या बचा A34, ओके इसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा A41, फिर बचा A43 और फिर बच गया A44, ओके अब इसका भी आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स मेथड आप यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद एक लास्ट टर्म बचा है जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे, इसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे और क्या कंसिडर करेंगे, और हम लोग कंसिडर करेंगे A13, ओके अब A13 से वर्टिकल लाइन जो पास हो रही है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है उससे आप क्या करोगे, स्किप करोगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट, ओके तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दिखा देती हूँ, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लाइन कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी कौन सी, ये तीन एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट और ये तीन एलिमेंट। तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A31, ये हो जाएगा A41, ओके इसी के साथ साथ ये हो जाएगा A23, ये हो जाएगा A33 और ये हो जाएगा A43, ओके इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बचेगा A24, ये हो जाएगा A34 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा A44, ओके तो ये डिटर्मिनेंट आपका यहाँ पर इसका फाइंड आउट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स मेथड। अब यहाँ पर एक लास्ट एलिमेंट बचा है जो क्या है, A14 है। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखना है, इसके आगे इसको लिखना है और इसी के आगे इसको लिखना है, मेरे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है, इस वजह से मैं इस तरीके से ऊपर नीचे यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद आपको माइनस में वैल्यू मिलेगी A14 की, तो आप एग्जैक्टली वही काम करोगे जो काम आपने बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ करा। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट को इस तरीके से लिखना है और इससे पास होने वाली लाइन ये वाली साइड वाली वर्टिकल लाइन होगी और ये फर्स्ट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो जो एलिमेंट्स बचे हैं यहाँ पर लिख देते हैं A21, A31, A41, ओके इसके बाद क्या मिलेगा A22, उसके बाद मिलेगा A32, उसके बाद मिलेगा A42, ओके फिर क्या बचा, फिर बचा A23, उसके बाद बचा A33 और उसके बाद बचा A43, ओके इसको थोड़ा सा ठीक से आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, और ये डिटर्मिनेंट की जो लाइन है वो आपकी यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। एक सेकेंड, ये लाइन मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। A33 फिर से लिख देते हैं इसको, ये आपका क्या था, ये आपका था A23, A33 और A
4 3। ओके, तो आप जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स, और यही एक मेथड है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपसे मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स और फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस आते हैं और उस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी, और वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक गेट। ओके, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटर्मिनेंट के, तो आपको प्रॉपर्टीज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक के साथ।